Proverbs chapter 13 verse 12 said, नीति वचन की किताब में 13वां अध्याय और 12वें वाक्य में लिखा हुआ है, hope deferred makes the heart sick. जब आशा पूरी होने में विलंब होती है तो शिथिल होता है, But a dream fulfilled is a tree of life. तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, we are in the 4th week of this month. ये महीने के चौथे हफ्ते में हम हैं Everything is indefinitely getting postponed. और सब कुछ जो है आगे की तरफ ढकेला जा रहा We है। kept on hoping that it would end. हम ये आशा करते आए हैं कि ये अंत हो जाएगा, But somewhere or the other, it's getting postponed. लेकिन कहीं न कहीं ये आगे की तरफ In ढकेला जा रहा times है। like this, ऐसे समयों में it's quite possible that we may get discouraged. ये हो सकता है कि हम निराश हो जाएं, But we want to tell you, लेकिन हम आपसे कहना the चाहेंगे, Word of God says, वचन में लिखा हुआ है, in the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह में every dream and desire of you will come to हर fulfillment. एक आपका सपना और हर एक आपकी इच्छाएं पूरी होगी यीशु के नाम से। Shalom. शालोम, Good morning. गुड मॉर्निंग। Welcome to this online service in the name of ऑनलाइन Jesus. सभा में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम से। This is the 4th Sunday of the month, ये महीने का चौथा रविवार है and God has been extremely gracious to us और परमेश्वर अनुग्रही रहे हैं and take us through and through और उन्होंने हमको जो है चलाया है, every single day. हर दिन चलाया है Word after word और वचन दर वचन has encouraged us, वचन पर वचन देकर जो है हमको उन्होंने प्रोत्साहित किया built है, us up, उन्होंने हमको बनाया made है, us to be what we are supposed to उन्होंने हमको बनाया है जो हमको होना है। be. Even this morning, इस सवेरे वक्त even भी as we sit in the presence of God जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में on बैठे this Lord's Day, हैं, ये प्रभु के दिन पर with the right attitude which is needed for an online service, सही मनोस्था के साथ जो ऑनलाइन सभा के लिए जरूरी है, He should speak to us more than ever in the name of वो Jesus हमसे Christ. पहले से ज्यादा बात करेंगे यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। This morning I want us to go into worship इस सवेरे के वक्त हम आराधना में जाएंगे, before we go into the Word. वचन में जाने से I पहले। hope you're ready for that. मेरा विश्वास है कि हम तैयार हैं। It's so wonderful. I mean, it's really so delightful this morning, knowing that on Christ the solid rock we stand. All other ground is sinking sand. ये खुशी की बात है, आनंद की बात है कि हम जो है यीशु नामक चट्टान पर खड़े हैं। फिसलती हुई रेत पर हमारे पाँव नहीं हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप खुश नहीं हैं कि हमारे पाँव जो है फिसलती हुई रेत पर नहीं है। He is a God who watches over our lives. परमेश्वर जो हमारे जीवनों पर अपनी नज़र को बनाए रखे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं, हम उनको सराहते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वाचा का परमेश्वर, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, God of covenant. We are in a covenant with Him, the new covenant sealed by the blood of His Son. Hallelujah. नए वाचा में हम हैं और उनके पुत्र के लहू से इस वाचा पर मोहर लगाई गई है। अगर उन्होंने कहा है कि वो नहीं छोड़ेंगे, तो वो नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं त्यागेंगे। Hallelujah. If He said, He will not violate His word. If He said He will never leave us nor forsake us, be rest assured, He will never leave us nor forsake us. Hallelujah. Abraham का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। Abraham का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी
never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. 'Cause you are good, so good. Oh, you are good, so good. Oh, you are good, so good. Eternal Rock of Ages, indeed you're a good God. अनंतकालीन चट्टान, सत्य में आप अच्छे हैं, भले You are हैं, a gracious God, आप अनुग्रही हैं, an awesome God, अद्भुत परमेश्वर an हैं, excellent God, उत्तम है, a God to whom nothing is impossible. जिनके लिए कोई भी बात असंभव We नहीं है. love you हम आपसे प्रेम करते for हैं who you are. क्योंकि आप जो हैं उसके लिए. We love you हम आपसे प्रेम करते for हैं what you have done in our जो lives. हमारे जीवनों में आपने किया है उसके लिए. We love you हम आपसे प्रेम करते by हैं knowing what you're going to do in the days to come, ये Father. जानते हुए कि आने वाले दिनों में आप क्या करने वाले हैं. This morning, with a strong faith in our heart, O Lord. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर दृढ़ विश्वास को अपने हृदय में रखते Lord, हुए with a shining hope, O Lord, और परमेश्वर एक चमकती हुई आशा के we साथ come before you. हम आपके सामने आते We हैं. thank you, Lord, हम आपको धन्यवाद देते that हैं you will continue to shower your goodness and your mercies upon us. क्योंकि आप परमेश्वर अपनी भलाई को और अपनी करुणा को परमेश्वर हमारे पर बरसाते रहेंगे. Even as we look unto you this morning to hear from you, और Lord, जैसे हम इस सवेरे के वक्त आपकी ओर देखते हैं आपसे सुनने के you लिए will speak to us louder than ever in the name of पहले से Jesus. ज्यादा जोर से आप हमसे बात करोगे यीशु मसीह के We नाम से. thank you. हम आपको धन्यवाद We देते bless हैं. your holy हम name. आपके पवित्र नाम को धन्य We कहते say there हैं. is no one हम like ये कहते हैं आप जैसा कोई In नहीं है परमेश्वर. Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and और precious मूल्यवान नाम name, से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. Hallelujah. 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 Our God is a good God. हमारे परमेश्वर भले हैं, He is an awesome God, अद्भुत हैं, an excellent God, उत्तम हैं. a God to whom nothing is उनसे impossible. कोई बात असंभव नहीं All है. things are possible. सारी बातें संभव My है. brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, you are the choice of Him. आप उनके चुनाव हैं. I always say this. मैं हमेशा ये कहता I हूँ, always quote John chapter 15 verse 16. यूहन्ना के 15वें अध्याय और 16वें वाक्य को मैं ये You, कहता रहता हूँ बार you बार. did not choose Him. आपने उनको नहीं चुना है, Instead, He chose you. लेकिन उन्होंने आपको चुना हुआ If है. you would have chosen Him, अगर आप उनको चुनते it could have been possible that you would have chosen in your own तो understanding, अपनी समझ में आप चुनते उनको, in your limited knowledge. आपके सीमित ज्ञान में आप जो है उनको चुनते. But when He has chosen you, लेकिन क्योंकि उन्होंने आपको चुना He हुआ has है, chosen you in His unlimited understanding, उन्होंने अपने असीमित समझ के साथ आपको in चुना His हुआ है. vast knowledge. उनके असीमित समझ के साथ You आपको चुना can हुआ make a है. mistake, but He cannot make a आप गलती mistake. कर सकते हो लेकिन वो गलती कभी नहीं करती. Hallelujah. हालेलुया. I was reading the Bible मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था. 2 days back in my regular reading, 2 दिन पहले मेरे आम रोजमर्रा के पढ़न में and the Lord Almighty opened my eyes to a certain verse. और परमेश्वर ने मेरी दृष्टि को इस वाक्य पर लिया है It filled so much of hope in me. और मेरे अंदर एक आशा उत्पन्न हुई It stirred so much of strength within और मेरे me. अंदर जो है मानो बल मुझको A प्राप्त हुआ kind of revival, once again a re-revival broke out in me. और पुनः जो है एक जागृति जो है मेरे अंदर मैंने अनुभव किया. Hallelujah. Hallelujah. And I personally prayed and asked the Lord और व्यक्तिगत रूप में मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर से पूछा if I can share this particular thing with you all. कि क्या प्रभु मैं आपके बच्चों के साथ में ये बांट सकता And हूँ. He has given me great peace to share this with you. और उन्होंने मुझे जो है अद्भुत शांति को दिया है आपके साथ में ये बांटने के लिए. This morning, इस सवेरे के we वक्त are treating on the theme हम शीर्षक को देख रहे हैं faith over fear. विश्वास भय पर. We're not going to deviate from the theme. हम शीर्षक से जो है बाहर नहीं जाएंगे. We're going to look at the theme very strongly. हम शीर्षक को ही देखेंगे ठोस रूप The से. Lord want to build us up परमेश्वर हमको बनाना in चाहते this हैं very premise. यही जगह में. Hallelujah. Hallelujah. I want us to open our Bibles to Isaiah chapter 25 verse 8 and 9. पवित्र शास्त्र में खोलेंगे यशाया की किताब 25वां अध्याय 8वां और 9वां वाक्य. It's an amazing verse. बहुत ही सुंदर वाक्य है. Many of us might have missed this. शायद आप यहाँ पे आपका ध्यान नहीं गया होगा But today, this morning, that the Lord will speak
speak to you louder than ever in the name of लेकिन इस Jesus. संडे के वक्त परमेश्वर हमसे जोर से बात करेंगे, पहले से ज्यादा मसीह यीशु के The नाम से। Lord Almighty wants us to have a look at an expository message परमेश्वर चाहते हैं कि हम गहराई में जो है वचन में देखें, that would build you, जिसकी वजह से हम और आप बन जाएंगे, that would build the very core of your faith. और जिसकी वजह से हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ बन जाएगा। When that happens, this entire thing becomes very easy for you to run. और जब ऐसा होता है तो ये दौड़ को दौड़ने में आसानी हो जाती है। Hallelujah. Hallelujah. I'm reading for you from the New King James Version, Isaiah 25 verse 8 and 9. It says, He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces. The rebuke of His people He will take away from all the earth, for the Lord has spoken. Verse 9, and it will be said in that day, Behold, this is our God. We have waited for Him, and He will save us. This is the Lord, we have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। 9वां वाक्य, और उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मग्न और आनंदित होंगे। Father, we thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for this encouraging verse, Lord. धन्यवाद इन प्रोत्साहन करने वाले शब्दों के लिए। Lord, even as we put our mind to meditate on it, और जैसे हम अपने मनों को लगाते हैं मनन करने के लिए, let the living waters flow from it, Father, परमेश्वर होने दे कि यहाँ से जीवित जल बहने पाए, strengthening each one of us, हर एक को बलशील बनाते हुए making us to be what we are called to be. हमको वो बनाए जो आपने हमको बनाने के लिए बुलाया है, In these times of hopelessness, Father, बनने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ये आशाहीनता के समय में Lord, fill us with the hope in the name of हमको Jesus आशा से Christ. भर दीजिएगा यीशु मसीह के नाम Thank you, से। Daddy. धन्यवाद पिता। In Jesus' matchless and precious name, I this prayer. यीशु के अतुल्य मूल्यवान नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. This particular verse is very much loaded. और इन वाक्यों में बहुत सारी बातें हैं। Just the verse 8, we're going to look at 3 points, very strong points. और 8वें वाक्य में देखेंगे 3 ठोस पॉइंट्स को देखेंगे। These 3 points should edify you. और ये 3 पॉइंट्स जो हैं उन्होंने ये पॉइंट्स ने हमको बनाना है। These 3 points should build us up in the name of Jesus Christ. हमने बन जाना है यीशु मसीह के नाम से। It talks about the victory that you and I have in the Lord Jesus और देखिए Christ. यहाँ पे जो है उस जय का उल्लेख है जो हमारा और आपका है मसीह यीशु में। Hallelujah. Hallelujah. You and I are not required to live in the defeat. हमको और आपको जो है परास्त में या पराजय में जीने के लिए नहीं बुलाया You गया है। and I are not called to live in the discouragement. देखिए हमको और आपको निराशा में जीने के लिए नहीं बुलाया गया है। Instead of that, we need to understand God, इसके बजाय जो है हमने परमेश्वर को पहचान लेना है, His purposes, उनके उद्देश्य को पहचान His लेना है, perfect will, उनकी सिद्ध इच्छा को so that पहचान we लेना may है, move in the leaps and bounds towards the destiny that He has for us. ताकि हम जो है उस ध्येय के प्रति, वो लक्ष्य के प्रति जो है हम जाने पाए जो उन्होंने हमारे लिए निर्धारित किया हुआ है। Number 1 point that the verse 8 gives us here is, और पहला पॉइंट जो 8वें वाक्य में है वो ये है, we have victory over the terror of the grave. और देखिए कि कब्र के पराजय पर हमको जय प्राप्त हुई है। You can see it in the first portion of this particular verse. ये 8वें वाक्य के पहले भाग में हम देखते हैं, It says, He will swallow up death forever. वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। Hallelujah. Hallelujah. It is such an amazing assurance this morning. और इस सवेरे के वक्त देखिए ये कितनी सुंदर आशा हमारे जीवनों में है। When the entire world is reeling under the fear of death, और पूरी दुनिया जो है भय के चपेट में है, everybody is talking, everybody is worried, everybody is cringing and crying about the death. और हर कोई जो है परेशान है, रो रहा है मृत्यु को लेकर। This verse gives us such a strength, such a strong
encouragement for those ones who are in the Lord Jesus Christ. देखिए जो लोग मसीह यीशु में हैं, ये वाक्य हमको प्रोत्साहित करता है। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, there are two deaths that the Word of God talks about. वचन में दो मृत्यु के बारे में उल्लेख है। Every person who has come on the face of earth must die once. देखिए जिसका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है, एक बार मृत्यु होनी ही We है। all are appointed to die once. हमको नियुक्त किया गया है कि हम एक बार मरे। That is what Hebrew chapter 9 verse 27 says. और इब्रानी के 9वें अध्याय के 27वें वाक्य में ये लिखा हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. That's the physical death. ये शारीरिक रूप में हम मर Both जाते हैं। believers and unbelievers must face that death. दोनों ही विश्वासी और अविश्वासियों को मरना होगा। But what you and I should be careful about. लेकिन हमको और आपको इस बात को लेकर ध्यान देना है। But what that any human being for that matter should be careful और about इंसान जो है इस बात को लेकर चिंतित उसने होना is है the second death. कि दूसरी मृत्यु, That second death is very dangerous. वो दूसरी मृत्यु बहुत ही खतरनाक है। Because that second death can put you into hell forever. क्योंकि वो दूसरी मृत्यु जो है आपको नरक में झोंक देगी। Many of us don't understand when we say forever, that means to say endlessly. इसका मतलब है अनंतकालीन मृत्यु। Praise God. परमेश्वर की नाम। Hallelujah. That is how those ones who know the Lord Jesus वे Christ, लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, the Lord has delivered such ones out of this terror of death. और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने ये मृत्यु के चंगुल से हमको आजाद किया है। I love the way that Paul puts it here. और पौलुस यहाँ पे जो लिखते हैं बहुत अच्छे से लिखते हैं। First Corinthians chapter 15 verse 55. और पहली कोरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय और 55। It talks about the resurrection, वो पुनरुत्थान के बारे में बात the करते हैं। resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बारे And में। then he edifies the church of Corinth and says that in the Lord Jesus, how each one of us is going to experience a similar resurrection at his coming. और वो कोरिन्थ की कलीसिया से बात करते हुए कहते हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे तो कैसे पुनरुत्थान जो है हम सबका भी भाग होगा। Hallelujah. Hallelujah. And further down in that same chapter, और वही अध्याय में आगे पौलुस कहते हैं, we can see it from 55 to 57. 55 से 57 में हम देखते हैं। First Corinthians chapter 15 verse 55 to 57. पहले कोरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 55 से 57। It says, "O Hades, where is your victory? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? Until then the death was victorious over human beings." और यीशु मसीह आने से पहले जो है मृत्यु मानव जाति पर हावी थी। Hallelujah. Jesus came to defeat the enemy, the devil, at that point, and he snatched away that victory from his hands. और यीशु मसीह ने शैतान को पराजय किया और उसके हाथों से वो अधिकार को ले लिया। And that is why Paul asked this question. और यहाँ पे पौलुस ये प्रश्न पूछते हैं, "O Hades, where is your victory? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. In Christ, you have overcome the death." हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Listen to this carefully. ध्यान से सुनिएगा। You have victory over the terror of grave. और देखिए जो कब्र है, कब्र के ऊपर जो है जय हमको प्राप्त हुआ है। The grave cannot hold you down. और कब्र जो है हमको पकड़ कर नहीं रख सकता है। Nothing can hold you down because you are set free from every clutch of the enemy. मृत्यु हमको पकड़ कर नहीं रख सकती है क्योंकि हम जो है मृत्यु के चंगुल से छूट गए हैं। Number two thing that you can see in the same verse. दूसरी बात जो हम उस वाक्य में देखते If you हैं, go a little bit further in verse 8, अगर थोड़ा बहुत आप आगे जाते I'm going हैं to read it from the beginning and I'm going to go to the second one. और तो मैं पहले से पढ़ूंगा। He will swallow up death forever. And then further down it says, "And the Lord God will wipe away tears from all faces." वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पहुंचेगा। यशाया 25:8। Number one thing that we saw, that we have victory over the terror of grave. So पहली बात जो हमने देखा कि हम जो है मृत्यु पर जयवंत हो गए हैं। Number two, we have victory over the tears of broken
hearts. और देखिए जो टूटा हुआ या खेदित मन है और जो आंसू बहाए जाते हैं उससे हमको मुक्ति मिलती है। Hallelujah. Hallelujah. That's the ministry of Jesus ये Christ. यीशु मसीह की सेवकाई है। He came to bind the broken-hearted. जो टूटे हुए मन के हैं, जो खेदित मन के हैं, उनको वो मन को जोड़ने के लिए यीशु The मसीह आए। Bible gives us empty number of instances where he applied the balm of Gilead upon those ones whose heart was broken. और पवित्र शास्त्र में अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं, सत्य घटनाएं हैं जहाँ पे यीशु मसीह गिलियाद के मरहम को वो सारे लोगों के जीवनों में या सारे लोगों के हृदयों पर लगाते हैं जो खेदित मन के हैं। In the Gospel according to John, और यूहन्ना के सुसमाचार, यूहन्ना के रचित सुसमाचार में chapter 8 verse 1 to 12, we can see one such woman who's a nameless woman. 8वें अध्याय के पहले वाक्य से 12वें वाक्य तक हम देखते हैं एक स्त्री जिसका कोई नाम नहीं था, Whose background we do not know. जिसका बैकग्राउंड हम नहीं जानते Where हैं, she came from and where she went, we have no idea. कहाँ से आई कहाँ गई हम नहीं जानते हैं। But we know one thing, that she was found in the act of adultery. She was found in the very act of sin. लेकिन हम ये जानते हैं कि वो जो है व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई। The people brought her to the presence of Jesus. और वे लोगों ने, समाज के लोगों ने उस स्त्री को यीशु के सामने लाया। They thought that they will stone with one stone. They are going to kill two things. और उनको ऐसे लगा कि एक पत्थर से दो शिकार करेंगे वो। Hallelujah. They wanted to judge Jesus Christ, at the same time they wanted to judge this woman. वो यीशु मसीह का न्याय करना चाहते थे और साथ ही साथ जो है ये स्त्री का भी न्याय करना And चाहते they थे। questioned Jesus. और उन्होंने यीशु से प्रश्न This पूछा। woman is found in the very act of adultery. ये स्त्री जो है व्यभिचार में पकड़ी गई है। The law of Moses commands her to be stoned to death. और मूसा के न्याय में ये लिखा हुआ है कि इसको जो है पथराव से मार देना चाहिए। What you have to say concerning it? आपको क्या कहना है? Jesus says very beautifully. यीशु बहुत सुंदर रीति से He कहते does हैं। not even address them. He looks down and he only speaks loudly so those ones who was his audience could hear. और वे उनकी तरफ देखते भी नहीं है, नीचे देखकर जो है वो ऊंची आवाज से बोलते हैं ताकि जो लोग उनको सुन रहे हैं वो सुन पाए। He's scribbling something on the ground. और वो जमीन पे कुछ लिख रहे थे। And he says, और उन्होंने कहा, let that one who has no sin throw that first stone. और जिसके जीवन में कोई पाप नहीं है, जो भी पाप रहित है, वो पहला पत्थर मारे। Hallelujah. Hallelujah. Who's that one who has no sin? और कौन है जिसमें कोई पाप नहीं था? There were nobody in that place वो भीड़ में कोई भी नहीं था who were without sin. जो पाप रहित थे। Everybody had a sin. हर किसी के जीवन में पाप था। Only one was without सिर्फ sin. वो एक बिना पाप के थे। That one without sin was Jesus. और वो बिना पाप के जो थे वो यीशु मसीह थे। And the ones who were with sin, they could understand, they remembered their failure, they remembered where they sinned, they remembered how they sinned and left the place. और वे लोग जो पापी थे, मतलब भीड़ के लोग, वो याद करने लगे जो उन्होंने गलतियां की है, जो पाप उन्होंने किया है, और एक एक करके वो जगह को छोड़कर निकल गए। But the one who had no sin in him, लेकिन जिनमें कोई पाप नहीं था, that is Jesus himself, यीशु खुद, he did not judge her. यीशु ने उस स्त्री का न्याय नहीं He did किया। not stone her. उन्होंने उस पर पत्थर नहीं फेंका, Because he came for the broken-hearted. क्योंकि यीशु मसीह जो है खेदित मन वालों के लिए ही आए। He addressed and asked, where are those men who came accusing you? और उस स्त्री से उन्होंने प्रश्न पूछा कि जिन लोगों ने जो लोग तुम पर दोष लगा रहे थे, कहाँ गए? If they are not accused you, I too don't accuse you, please go, but sin no more, he said. और वो कहते हैं अगर उन्होंने तुम पर दोष नहीं लगाया तो मैं भी तुम पर दोष नहीं लगाता हूँ, लेकिन जाओ लेकिन पाप मत करो। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरे if you're बहनों, somebody who's seated like that, अगर आप ऐसे जन हैं जो ऐसे बैठे हुए हैं, you're seated with guilt. आप जो है आपके अंदर जो है दोष की The आत्मा है। world may be judging you, but the Lord does not judge you. सी दुनिया आपको दोष शायद दे रही होगी, लेकिन यीशु आपको दोष नहीं But देते he हैं। only comments and says, sin no more. लेकिन वो आपसे ये कहते हैं कि पाप मत करो। In the same gospel according to John chapter 4, we can see another woman, the woman of Samaria. और देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4 अध्याय में हम समरी स्त्री के बारे में देखते हैं। The word of God says in that place that she was married to 5 people and the one with whom that she was staying was not her husband. और वचन में लिखा हुआ है कि ये जो समरी स्त्री थी वो 5 लोगों से विवाह कर चुकी थी और जिसके साथ वो रह रही थी वो उसका पति नहीं था। Hallelujah. Jesus did not come to remind her of her sin. यीशु मसीह इसलिए नहीं आए
ताकि वो समरी स्त्री को उसके पापों को याद दिलाए। Jesus introduced himself to her and used her as a worthy vessel to touch the entire town where she was living. और यीशु मसीह ने अपना परिचय उस स्त्री को दिया और उस स्त्री का उपयोग किया वो सुसमाचार को बांटने के लिए पूरे गांव में। What he spoke that day was a balm unto a broken heart. और जो उन्होंने उस दिन बात की वो एक टूटे हुए मन के लिए, खेदित मन के लिए मानो मरहम था। The love and the pleasure that she was seeking after in the flesh. और जो शरीर में वो प्रेम और वो सुख विलास को भोगना चाहती थी। Hallelujah, that the Lord touched that very person and made her to taste the spiritual love, the greatest love ever. वो यीशु मसीह ने उस स्त्री को स्पर्श किया और होने दिया कि वो महान प्रेम, वो आत्मिक प्रेम का अनुभव उस स्त्री He not only touched her, also used her as a worthy vessel to touch the entire township. ना ही उन्होंने उस स्त्री को स्पर्श किया लेकिन उस स्त्री को एक योग्य पात्र होने के नाते उपयोग भी किया वो पूरे गांव को स्पर्श करने के We can लिए। also see the woman with the issue of blood. हम जो स्त्री में लहू बहने की बीमारी थी उसको भी हम देखते The word हैं। of God says that she had spent all that she had and her sickness had only grown worse. और वचन में लिखा हुआ है कि उसने सब कुछ जो है गवा दिया था, खर्च कर दिया था और उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ रही थी। I'm sure that she was broken within her. अपने अंदर वो टूटी हुई I'm थी sure that she had no hope. और कोई आशा नहीं थी, She was hopeless. आशाहीन थी। Such one that the Lord called her as daughter. ऐसी स्त्री को यीशु मसीह ने अपना बेटी करके बुलाया Such one that he drew closer to himself. और अपने निकट खींच लिया Minister into a body the healing that was needed. और जो चंगाई की जरूरत थी वो चंगाई को यीशु मसीह ने दिया। My brothers and my sisters, this morning I want to tell you that we have victory over the tears of broken hearts. और देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस समय के वक्त मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक टूटे हुए हृदय का जो आंसू है उसके ऊपर जो है जय हमारा भाग है। I do not know what you're going through. हम नहीं जानते आप कैसी परिस्थिति से I गुजर do रहे not हैं। know how badly that you're hurt. हम नहीं जानते आप कितने खेदित हैं, How much you're crying within yourself. अपने अंदर कितना रो रहे हैं, हम नहीं जानते You हैं। may look to be hale and hearty before the और world. दुनिया के सामने शायद आप बहुत अच्छा दिख रही The हैं world may be seeing you as a happy person, but you are broken inside और yourself. दुनिया आपको जो है एक खुश व्यक्ति के तौर से देख रहा है, लेकिन आप जो है अंदर ही अंदर खेदित है, दुखी हैं। This morning that the Lord is here in this place to apply the balm of Gilead upon your broken heart. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर खुद जो है उपस्थित है आपके उस दिल पर, टूटे हुए खेदित मन पर मरहम लगाने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Number one thing that we saw, we have victory over the terror of grave. एक तो मृत्यु पर, पहली बात जो हमने देखा मृत्यु पर जय हमारा भाग है। Number two, we saw that we have victory over the tears of broken hearts. और देखिए टूटे हुए खेदित मन के जो आंसू हैं वो आंसुओं पर हमारा जय है। Number three point can be found in the same verse. और तीसरा पॉइंट जो है वही वाक्य में मिलता है। You and I have victory over the tragedy of trials. और देखिए हमारे और आपके हमको जो है जय प्राप्त हुआ है कष्टों पर। We can see it in the very verse. हम उस वाक्य में देख सकते हैं। I'm going to read it from the beginning of the verse. It says, He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces. And further down it says, very important, I want us to take a note of here. It says, the rebuke of His people He will take away from all the earth, for the Lord has spoken. वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। That means to say we have victory over the tragedy of trials. इसका मतलब है कि नाम धराई पर जो है हमको जय या विजय प्राप्त हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. I do not know which tragedy, which trial that you're going through. हम नहीं जानते हैं कि कौन सा हादसा या कौन सी दुखद बात आपके जीवन में है। The whole Bible is full of incidences and examples of men and women who went through the tragedies and trials of life. और पवित्र शास्त्र में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पे स्त्री पुरुष जो है जीवन के बहुत ही कठिन या दुखमय परिस्थिति से गुजरे हैं। My brothers and my sisters, Job makes a classic example of somebody who suffered trials of life. और देखिए अय्यूब हमारे लिए एक बहुत ही
बहुत ही सही उदाहरण है। Hallelujah. Hallelujah. This man lost everything with a stroke. और सब कुछ जो है एक झटके में उन्होंने गवा दिया। He lost his family. अपने परिवार को, He lost his finances. अपने पैसे को, He lost his friends. दोस्तों को। Praise God. परमेश्वर के नाम He की was स्तुति हो। brought to naught. और वो बिल्कुल ही कुछ नहीं के बराबर हो And गए। what he went for one more year after that और उसके बाद एक साल was unbelievable. वो अविश्वसनीय है, Most tragic. बहुत ही दुखदायी। Listen to this. ध्यान से At सुनिएगा। the end of Job's life, लेकिन अय्यूब के जीवन के अंत में at the end of 1 year, एक साल के बाद the word of God says वचन में लिखा हुआ है that the Lord restored all that Job had, and even in the double portion of what he had. और जो अय्यूब ने खोया था दोगुना भाग जो है परमेश्वर ने अय्यूब को वापस दिया। Hallelujah. हालेलुया। This is an amazing God. ये हमारे अद्भुत परमेश्वर He's है, a God who understands you. जो आपको समझते हैं, A God who allows certain trials to come in so that you may be shaped in the manner that you should be वो shaped. होने देते हैं कि चंद परेशानियां हमारे जीवन में आए ताकि हमारा जीवन आकार ले पाए। When all that He purposes to happen in your life takes place, जब जो उन्होंने उद्देश्य किया हुआ है, रखा हुआ है हमारे जीवनों के लिए वो होता है, He will bless you more than before. तो पहले से ज्यादा आशीषित वो हमको करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. The Lord will give you victory over every tragedy and trial of your life in the name of और Jesus Christ. परमेश्वर जो है आपके जीवन के हर एक परेशानी, हर एक हादसे पर, हर एक मुश्किलाहट पर आपको जय देंगे मसीह यीशु के नाम That से। tragedy, that trial has a reason that the Lord is accomplishing His good work in the trial and in the वो tragedy. हादसा, वो परेशानी, वो संदर्भ जो है वो उनकी योजना के अनुसार है और वहाँ पे जो है आपके लिए भलाई उत्पन्न होगा। Hold on to the Lord. परमेश्वर को धरे रहे, He's a faithful वो God. विश्वास योग्य He है। will surely deliver you from it all in the तो name of निश्चय Jesus. आपको इन सारी चीजों से, विपदाओं से आपको छुटकारा देंगे, मुक्त करेंगे मसीह यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। All of us are waiting upon Him. हम सभी उनकी बात को जो रहे हैं। Our waiting is twofold. हमारा उनके लिए रुके रहना Our दो प्रकार waiting से is है। here on earth and our waiting is hereafter to go to heaven. और हम जो है यहाँ पे पृथ्वी में बात को जो रहे हैं और जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए बात को जो रहे हैं। Each one of us have a prayer in our hearts. हम हर एक के हृदय में एक प्रार्थना है Each one of us has a desire that needs to be fulfilled. और इच्छा है कि वो इच्छा पूरी हो जाए। Hallelujah. Hallelujah. That is in this world. ये इस दुनिया में है। And also we are waiting so that He may show up in the clouds so that we may be taken, caught up into heaven. हम ये भी देख रहे हैं, हम रुके हुए हैं कि वो बादलों पर दिखाई दे और हम जो है उनके साथ में निकल जाए। Verse 9 gives each one of us that hope. और 9वां वाक्य जो है यहाँ पे हमको आशा देता है। Let this verse infuse that hope this morning in you in the name of Jesus और ये Christ. वाक्य जो है आपके अंदर आशा को उत्पन्न करे मसीह यीशु के नाम Verse से। 9 says, and it will be said in that day, behold, this is our God, we have waited for Him and He will save us. This is the Lord, we have waited for Him, we will be glad and rejoice in His salvation. My brothers and my sisters, your waiting will not go in vain. He will come to rescue you. He will grant you salvation. He will save you here and He will save you hereafter. और उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मग्न और आनंदित हो जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी let बहनों, me tell you this very मैं clearly. आपसे ये कहूँ स्पष्ट रूप से, He is your Savior. वो आपके रक्षक हैं। He will save you here on earth from everything that you can ever lack, that you can ever create a problem to you. वो आपको बचाते हैं उन सारी चीज़ों से, इस पृथ्वी पर उन सारी चीज़ों से जिसके जरिए जो है आपको घटी या हानि हो सकती है। Praise God. And परमेश्वर He के will नाम से save you स्तुति हो। hereafter. इसके बाद भी वो आपको बचाते रहेंगे। Your waiting upon Him will not go in vain. आपका उनकी ओर देखना, रुके रहना व्यर्थ नहीं जाएगा। You should surely experience salvation both in the physical, spiritual, material and every realm of your और life. उद्धार का अनुभव जो है
है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हम अनुभव करेंगे। With this particular assurance in our hearts, और हमारे हृदय में ये आशा रखते हुए I want us to cheer up. हम चाहते हैं कि हम खुश हो, I want us to smile. हम आनंदित हो, I want मुस्कुराए, us to thank the Lord by lifting up your hand. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। I want us to thank the Lord for sending a Savior who's able to deliver you from every clutch of the enemy. हम परमेश्वर को धन्यवाद दे उस हमारे बचाने वाले को भेजने के लिए जो शत्रु के हर एक चंगुल से हमको I बचाता want है। us to thank the Lord for your Redeemer and my Redeemer. हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हमारे उद्धारकर्ता के लिए, The lover of our soul, हमारे प्राण के प्रीतम, who loves us from everlasting to everlasting. जो हमसे प्रेम करते हैं अनंत काल से लेकर अनंत From काल तक के, eternity past to eternity future. जो अनंत काल से अनंत काल तक के हमसे प्रेम करते Just हैं। lift up your hands. अपने हाथों को उठाइएगा, Just thank the और Lord. परमेश्वर को धन्यवाद Just दीजिएगा, glorify Him. उनको महिमा दीजिएगा, Just exalt उनके Him. नाम को ऊंचा In उठाइएगा। Him you have hope. उनमें हमारी आशा बरकरार Your है, hope will never be deferred in Him. उनमें जो है हमारी आशा बरकरार He है। shall surely bring every dream and desire of you to come to pass. निश्चय ही हर एक सपना और हर एक इच्छाओं को वो पूरा करेंगे। He loves you and His love is true concerning वो you. आपसे प्रेम करते हैं और उनका प्रेम आपके लिए जो है सच्चा है, खरा Father, है। we thank you. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद We देते हैं, glorify हम आपको महिमा you. We देते हैं, exalt you. हम आपके नाम को ऊंचा That we उठाते have हैं your Son, O Lord. कि परमेश्वर आपका पुत्र हमारे We लिए है। have a Savior in your Son of Father, परमेश्वर उन्होंने हमको बचाया हुआ who है, is able to save us from every clutch of the हर enemy. एक शत्रु के चंगुल से बचाया हुआ We है। thank you for the hopeful words that you have spoken to और us. परमेश्वर जो आशावादी शब्दों को आपने बोले हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद Lord, देते हैं। in you we will not lack for anything. परमेश्वर आप में हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं In होगी। you we shall experience, Lord, abundance, Daddy. आप में बहुतायता हमारा भाग है। You will surely meet every lack in its point in the name of Jesus निश्चय Christ. हमारी कमी घटी को आप पूरा करेंगे। In the name of Jesus मसीह Christ. यीशु के नाम We से thank you, हम Lord. आपको धन्यवाद We देते हैं। glorify हम you, आपको Lord. We महिमा exalt देते you, हैं। हम आपके magnificent नाम name. को ऊंचा उठाते We हैं say there is no परमेश्वर। one like हम ये Jehovah. कहते हैं आप जैसा कोई नहीं In है। the name of यीशु Jesus के Christ. Thank you, Father. नाम से आमीन। Glorify you, Master. हम आपको महिमा देते हैं Exalt परमेश्वर। your magnificent हम आपके name. नाम को ऊंचा उठाते In हैं Jesus' name. यीशु के अतुल्य नाम से। Father, I also bring all those ones who are sick. परमेश्वर सारे लोग जो बीमार हैं उनको भी मैं आपके सामने लाता My हूँ। brothers and my sisters. मेरे भाइयों मेरी बहनों, When any one of you are sick, अगर आप बीमार हैं, if any one of you are not keeping well, अगर आप अस्वस्थ हैं, I want you to lay hands upon yourself आप अपने ऊपर हाथ रखिएगा or lay hands on that person who's not keeping well. या फिर इर्द गिर्द के लोग उस व्यक्ति पर हाथ रखिएगा जो बीमार है। I want us to lay hands by faith. विश्वास से हाथ रखिएगा। Father, even as we lay hands, Father, परमेश्वर जैसे हम हाथ को रखते हैं in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से, let your healing power unhinderedly flow, Lord. आपका चंगाई का सामर्थ परमेश्वर बिना रोक टोक के बहने Lord, पाए। every work of the enemy, शत्रु का हर एक काम कार्य every seed of sickness that the enemy has sown, और Father, जो शत्रु ने बीमारी के बीज को बोया है whether it शरीर is a में, very old ailment पुरानी बीमारी क्यों न हो or a recent one, या फिर हाल ही में आया हुआ, it may be big one, it may be small one, बड़ा या छोटा, Lord, whatsoever, Father, the sickness is, जो भी बीमारी है, Lord, may it be utterly removed, uprooted from the body right now in the name of Jesus Christ. परमेश्वर वो शरीर से उखाड़ा जाए अभी यीशु मसीह के नाम से। Lord, we release your healing power, Father, परमेश्वर हम आपके चंगाई के सामर्थ को रिलीज करते in हैं the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। Thank you, Daddy. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम आपको Master. महिमा देते हैं, Exalt you, हम आपके नाम को ऊंचा Master. There is उठाते no one like you, हैं। आप Father. जैसा कोई नहीं है। In Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious और मूल्यवान नाम से name, we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी our बहनों, God is a good God. हमारे परमेश्वर भले हैं, He's a God who heals. जो चंगाई देते हैं, He's a God who perfects us. जो हमको परिपूर्ण करते हैं, He has सिद्ध करते हैं। perfected you and me. उन्होंने आपको मुझे सही किया In है। Him there is hope. उनमें आशा है In that hope, और उस आशा में I want us to go into the next worship. हम चाहते हैं कि हम आराधना में आगे जाएं Hallelujah. Hallelujah. I want us to give unto the और Lord. परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। We all know that widow who had a problem, हम जानते हैं उस विधवा जिसके जीवन में परेशानी थी whose sons were about to be taken away by the debtors. और जिसके बेटों को कर्जदार आए थे ले जाने के लिए। And she ran to Elisha and said that, look, your servant,
My husband was a prophet. और एलीशा के पास वो जाती है और वो कहती है कि मेरा पति जो तुम्हारा सेवक था वो एक भविष्यवक्ता था, He's dead and is gone. वो मर गया है And he has left a huge debt for us. और हमको कर्जे में छोड़ गया है, And the debtors have come to take away my और sons. कर्जदार आए हैं मेरे बेटों को ले जाने के लिए। You know what? Elisha the prophet asked her a question. एलीशा ने प्रश्न पूछा, He asked two questions. दो प्रश्नों को पूछा। He said, what can I do for you? तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? Number one question. पहला प्रश्न। Number two question. दूसरा प्रश्न, What do you have? तुम्हारे पास क्या है? My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, she remembered and she confessed and said that I have just a small jar of oil. और उसको याद आया और उसने कहा कि मेरे पास छोटी सी तेल की कुप्पी है। And the prophet of God said, और परमेश्वर की भविष्यवक्ता ने कहा, go and take that oil and use it to put in all the vessels that you bring from others. और जाकर जो है उस तेल को ले लो, बर्तन को मांग लो आस पड़ोस से, It will continue to increase. और उन बर्तनों में जैसे तुम उंडेलती जाओगी वैसे ये बढ़ता जाएगा। If she wouldn't have brought that little oil, अगर वो थोड़े से तेल को न लाती she wouldn't have experienced the great तो वो abundance. बहुतायत का अनुभव नहीं करती, She wouldn't have gone out of that problem. तो वो समस्या से बाहर नहीं निकलती। Hallelujah. Hallelujah. I do not know that the Lord is inspiring me to say this to you. और परमेश्वर ये प्रेरणा देते हैं आपसे कहने के लिए। Don't say that this is Pastor Bharat Raya who's saying it. ये मत कहना कि पास्टर भरत राया ये कह रहे हैं, But the Lord is saying to you. प्रभु आपसे कहते He's हैं, inspiring me to say this to you. प्रभु प्रेरणा देते हैं कहने के लिए, Bring that little that you have. जो थोड़ा है आपके पास वो I do लाइएगा। not know what you have. हम नहीं जानते आपके पास क्या Release है, it into the hands of the Lord. परमेश्वर के हाथों में आप रिलीज कीजिएगा, Release it cheerfully. आप खुशी खुशी रिलीज कीजिएगा, Release it smilingly. मुस्कुराते हुए रिलीज कीजिएगा, Release it with faith. विश्वास के साथ रिलीज As you कीजिएगा। do it, जैसे आप ऐसा करते the हैं, Lord shall bring a great abundance upon you in the name of Jesus परमेश्वर आपके Christ. जीवन में बहुतायता को लाएंगे मसीह यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। My brothers and my sisters, मेरे भाई, मेरी if you're बहनों, collecting the offerings, अगर आप भेंट को अपने घरों में कलेक्ट कर रहे हैं you can collect and keep it with you. तो आप अपने पास रखिएगा, And together you can come and let us know, and rather you can drop it in the office church offering. हम इकट्ठे जो है कलीसिया में जब भेंट चढ़ाया जाएगा तब हम चढ़ाएंगे। Otherwise, if you want to post it to our account, नहीं तो अगर आप कलीसिया के अकाउंट में डालना चाहेंगे, hallelujah, you can message to us and we can give you the bank details. आप हमको मैसेज करिएगा, बैंक की डिटेल्स हम आपको दे सकते And हैं। also we would appreciate if you can just send a message to us and let us know if there is any amount that you're collecting within your house. अगर आप जो है हमको मैसेज के जरिए बता सकते हैं कि अपने घरों में आपने ये रकम को इकट्ठे किया हुआ है, भेंट के रकम को, Hallelujah. अच्छा होगा। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Our God is a good God. हमारे प्रभु भले He हैं, shall surely meet every one of us at the point of our need in the name of हमारी Jesus. जरूरतों को निश्चय ही वो पूरा करेंगे मसीह यीशु के नाम से। With that, I want us to go into the final prayer. आखिर की प्रार्थना में आइए हम जाते Father, हैं। we thank you. पिता हम आपको धन्यवाद देते We हैं, glorify हम you. आपको महिमा देते We हैं, exalt हम you. आपके नाम को ऊंचा In उठाते you there हैं। is no lack, Lord. आप में कोई कमी घटी नहीं You है, will not allow us to experience lack spiritually, physically, materially, in no area of our life. आप ही की वजह से परमेश्वर हम हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में कमतरता का अनुभव नहीं Even करेंगे। during these days of lockdown, और परमेश्वर इन लॉकडाउन के समयों में भी we are experiencing abundance of Jehovah. परमेश्वर हम आपकी बहुतायता का अनुभव कर रहे Lord, हैं। today we thank you for the great abundance of Jehovah. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं वो महान बहुतायता के Lord, लिए। even as we look unto you to meet us at the point of a need, Lord, और परमेश्वर जैसे हम आपकी ओर देखते हैं कि आप हमारी जरूरतों को पूरा Lord, करें, you supernaturally supply all our needs, Lord. अलौकिक रीति से परमेश्वर आप हमारी सारी जरूरतों की पूर्ति None of करिएगा। us may not lack for anything in the name of हम में Jesus. से किसी के जीवन में कमी घटी नहीं होगी Lord, मसीह as के your नाम से। son and as your servant, Lord, आपका बेटा और सेवक होने के I नाते bring all those ones who are under the unction of my voice under the throne of grace. सारे लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने I आते bring हैं। all those ones who are attached to the Crown of Life Ministries
wherever that they are in the world, O Lord. और परमेश्वर जितने भी लोग द क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं जहाँ कहीं भी हैं वो दुनिया भर में Lord, I bring them under the throne of grace of आपके Father. अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष उनको I लाते हैं। cover them with the blood of यीशु Jesus. के लहू से ढांपते No हैं। wiles of the enemy, no weapons fashioned against them shall ever prevail against them, O शत्रु Father. की कोई योजना, शत्रु का कोई शस्त्र इनके विरुद्ध में सफल नहीं होगा। Deliver them from every clutch of the enemy शत्रु के हर एक चंगुल से इनको मुक्त कीजिएगा and परमेश्वर। bless them immensely, Father. परमेश्वर बहुतायता से इनको Strengthen them in everything. हर एक बातों में बलशील In कीजिएगा। the name of Jesus यीशु मसीह के नाम Christ. से। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Glorify हम you. आपको महिमा देते In हैं। Jesus' matchless and precious यीशु के name, अतुल्य मूल्यवान नाम we से make this हम प्रार्थना prayer. करते We हैं। make this prayer. Hallelujah. हालेलुया। आमीन। Praise God. परमेश्वर With की नाम से that, भी हो। shall we look unto the Lord in benediction. आइए हम अनुग्रह को बांटेंगे। Let's share the grace. अनुग्रह The grace of our Lord Jesus प्रभु यीशु Christ, मसीह का अनुग्रह, the love of पिता God, का प्रेम, and the sweet fellowship of the Holy पवित्र Spirit आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ रहे now अभी and forevermore. और अनंत काल। Amen. आमीन। Surely, निश्चय goodness and mercy shall दया follow करुणा you हमारा अनुसरण all करेगी the days of your हमारे life, पूरे जीवन में। and you shall dwell in the house of the और Lord हम यहोवा के भवन में forever सदा and ever. सर्वदा। Amen. आमीन। This pronouncement shall surely come to pass in your life. और ये घोषणा आपके जीवन पर पूरी होगी In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन।